सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक शॉर्ट 2.0 में। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात करने वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने मार्केट में मोस्ट ऑफली देखा होगा कि पहले तो मोबाइल में से चार्जर गायब हुए थे, बट अब मोबाइल के अंदर से जो आपका 3.4 mm जैक आता है वो भी धीरे धीरे गायब होने वाले हैं और बहुत से मॉडलों में गायब हो चुके हैं। इवन वन प्लस के जो टॉप मॉडल है उनमें से गायब हो चुके हैं, सैमसंग के जो टॉप मॉडल है उनमें से गायब हो चुके हैं। सो गाइस, और भी वीवो के जितने मोबाइल आ रहे हैं उसमें से भी 3.4 mm जैक गायब हो चुका है। तो उसके लिए दोस्तों अब जो सी टाइप के आपको डायरेक्ट जैक देखने को मिलते हैं, उसमें कोई 3.0 का जैक नहीं है। तो कुछ आपको ऐसे कनेक्टर भी देखने को मिलेंगे जो सी टाइप कनेक्ट करेंगे और आगे से आपको 3.4 mm का जैक मिलेगा, या फिर आपको मार्केट में कुछ ऐसे सीधे हैंड्स फ्री देखने को मिलेंगे जो सी टाइप आते हैं और आप डायरेक्ट ही सुन सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो भाई बात करें सबसे पहले फ़ायदे की, तो फ़ायदे में ये है कि भाई ज़्यादातर ये मोबाइल अब वाटरप्रूफ हो जाते हैं, यानी हालांकि उतने भी वाटरप्रूफ तो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपकी थिकनेस कम हो रही है और मोस्ट ऑफली ये फ़ोन वाटरप्रूफ का काम भी करते हैं, क्योंकि पानी में गिरने के बाद इनको छेद कम मिलती है जिसकी वजह से पानी अंदर कम घुसता है और मोबाइल आपका सेफ रहता है। बट फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदा गिनाइए तो हम आपको बता ही चुका कि भाई कम स्पेस और अच्छी बैटरी हेल्थ भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ कि बैटरी भी ज़्यादा एमएच की आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और परफॉर्मेंस भी सुधरता है, साथ ही साथ वाटरप्रूफ भी होता है। लेकिन दोस्तों इसमें नुकसान की भी बात है, क्योंकि सबसे पहले जो आपका जैक है यानी कि जो चार्जिंग पोर्ट है उसके साथ ही आपका ये हैंड्स फ्री कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो कनेक्टर की यानी कि आपकी जो सीसी बोर्ड आती है उसको सीसी बोर्ड कहा जाता है। सीसी बोर्ड की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि चार्जिंग आप पूरे दिन में 1 या 2 बार ही करते हैं, लेकिन हैंड्स फ्री जैक अगर आप ये यूज़ करते हैं तो कम से कम 5 या 6 बार घुसेड़ते हैं निकालते हैं, घुसेड़ते निकालते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो ट्रैक आते हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं। अब अलग अलग कंपनी की अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, कुछ लोग डीप बनाते हैं, कुछ लोग थोड़े कम हाइट की बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। कुछ लोगों के 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं, इवन कुछ लोगों को 3 महीने में भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली हमारे पास रिपेयरिंग में आता है, इसकी वजह से मुझे पता है। और जब ये आप चार्जिंग पोर्ट लगाते हैं, चार्जिंग के सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के अंदर ये हैंड्स फ्री इन करते हैं, तब ये आपको हो सकता है कि कुछ लोगों का 1 वीक में भी ख़राब हो जाता है। इसकी बात कर रहा हूँ ये हैंड्स फ्री। ये ना समझे कि ये हैंड्स फ्री आपने मार्केट से ले लिया था बहुत तगड़ा चलता है, हालांकि मैं बेचता हूँ, दबा के बेचता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत ही है कि भाई कुछ लोगों का ये 1 वीक चलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर सी टाइप का जैक खराब हो जाए तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो भाई सबसे पहले अगर आप डेटा ट्रांसफ़र का धंधा करना चाहते हैं, यानी कि अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पीसी में या किसी अन्य मोबाइल में, तो भाई वो नहीं हो पाएगा, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ चार्जिंग कनेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आप ओटीजी से कोई व्यवहार करना चाहते हैं, इधर का माल उधर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो भाई वो भी नहीं होगा, आपका ओटीजी ही सपोर्ट नहीं करेगा। आप जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में जाके ओटीजी लिखकर उसे ओटीजी को ऑन करेंगे तो भाई ऑन तो हो जाएगा, बट आपका ओटीजी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप चार्जिंग में लगाएंगे, तो आपने देखा होगा कि जब हम अपना नया नया मोबाइल लाते हैं और चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्जिंग हमको दिखाता है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और ये चार्जिंग वो चार्जिंग, 120 वाट सपोर्टेड, 5 मिनट में फुल चार्जिंग, 10 मिनट में फुल चार्जिंग, बट वो चार्जिंग भी फास्ट नहीं होगा और स्लोली चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी गर्मी का टाइम चालू होने वाला है, तो भाई चाहे कोई भी मोबाइल हो, कोई भी कितना फास्ट चार्जिंग क्यों ना सपोर्ट करता हो, वो स्लो हो ही जाने वाला है। बट फिर भी इसमें पोर्ट खराब होने के बाद ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलने वाला ही है। कभी कभी होता ये है कि दोस्तों जब जैसे ही इसको आपने चार्जिंग पोर्ट में लगाया है, लगाने के बाद आपका हाथ पड़ गया या खींच गया, तो भाई उस सीसी बोर्ड के जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं वही खींच के बाहर ले आता है, तो नुकसान भी है। साथ ही साथ बहुत जल्दी इसका पोर्ट खराब होने की भी चांसेस है, और वगैरह वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। चार्जिंग कभी स्लो होता है, तो अगर आपके पास ओरिजिनल कंपनी का चार्जर है तो भी वो स्लो करता है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं अच्छी क्वालिटी का और ब्रांडेड लेके आऊँ ये हैंड्स फ्री तो मेरा ख़राब नहीं होगा, तो नहीं, ख़राब तो होगा फिर भी। तो भाई मेरा कहना तो यही है कि बेटर होगा कि आप ब्लूटूथ ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सीसी बोर्ड भाई अलग अलग कंपनी की है, तो नॉर्मली इसकी प्राइस सीसी बोर्ड की 1200 रुपये से स्टार्ट होती है, और जैसा मॉडल वैसा आपको फिर सीसी बोर्ड देखने को भी मिलेगा। तो मेरी सलाह है कि जितना हो सके उतना कम ही यूज़ करें, और ब्लूटूथ हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करें, कम से कम सेफ तो रहेगा। तो भाई आपकी राय क्या है कि आपका भी पोर्ट ख़राब हुआ इसकी वजह से, ज़रूर कमेंट करें। साथ ही आप कौन सा सी टाइप हैंड्स फ्री यूज़ करते हैं ये भी कमेंट जरूर करके बताइएगा।